नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा का एपिसोड अनुपमा के हिसाब से बहुत ही बढ़िया था। जिस तरह अनुपमा ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, जिस तरह से अनुपमा ने सिचुएशन को संभाला और अपना रास्ता देख लिया कि मेरा रास्ता अब कौन सा है, और अनुज को दिखा दिया कि उसके बिना भी अनुपमा अनुपमा कंप्लीट है। तो ये बहुत अच्छा लगा दोस्तों। डायलॉग बहुत अच्छे थे आज के इस कड़ी के। तो आज मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये बताना अब पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपके बहुत प्यारे प्यारे रिव्यूज आए हैं, वो मैं सुनाती हूँ सबको कि क्या कहा है आपने। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो नंबर भी नोट कर लीजिए, जिनका अभी भी मन है कि हमें भेजना है अनुपमा के इस पब्लिक वॉइस में अपना ऑडियो या वीडियो, तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा इस वीडियो का। चलिए सुनते हैं क्या कहा है आप सबने। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आज के शो में देखा। आज मैं ये बोलूँगी शो के बारे में कि कल से ये बहुत चर्चा का विषय रहा कि अनुज क्यों नहीं आया, अनुज क्यों बता नहीं सकता था। आज वहाँ पे कोई केयर टेकर रख सकता था, इंटरनेट का ज़माना है, और नर्स रख सकता था, तो हाँ रख सकता था। बट वहाँ पे जो माया की हरकतें जो दिखाई जा रही थी कि माया किस तरह से चिल्ला रही थी, तोड़-फोड़ कर रही थी, वो सिर्फ अनुज 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 कर रही थी। उसको अनुज ही चाहिए था, इसलिए अनुज वहाँ रुकना अनुज का था। और वो कैसे छोड़ के आता छोटी को, और छोटी साथ में आ भी नहीं सकती थी अनुज के। उसकी जब माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जो अच्छी देख रही, तो वो सब अनुज का जो था डिसीज़न ठीक था, पर वो थोड़ा गलत इसलिए लगा मुझे। गलत पूरी तरह से ठीक नहीं है, और इसलिए ठीक नहीं है कि वो अनुज को किसी दूसरे डॉक्टर से भी ओपिनियन लेनी चाहिए थी। उसके बहुत सोर्सेज है, वो फॉरेन से डॉक्टर बुला सकता था, जो कि तोशु के समय भी उसने कोशिश की। तो वो ऐसा कर सकता था और उसके दिखा सकता था अच्छे से डॉक्टर को। तो और उसने थोड़ा 2-4-5 दिन जाने के बाद, एक थोड़ा 15 दिन बाद जो भी है, तो उसने एक माइंड में क्यों नहीं आने दिया, एक बिजनेस टाइप है कि। और उसने तो ये हादसे के पहले माया ने क्या हरकतें की, उसको बंद किया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, बंद, और जो भी किया तो समझ इस बात पे क्यों नहीं कि माया अगर ठीक होने के बाद माया नाटक भी कर सकती है। माया शायद ठीक हो गई हो, या माया जहाँ डॉक्टर ने बता दिया, डॉक्टर ने जो बताया ठीक है, पर इंसान ठीक भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अनुज ने लॉजिक लगाना चाहिए था, और जो नहीं लगा पाया, तो आज अनुपमा को बताया। और ये जब कहते हैं कि हम क्या कोई सोल्यूशन नहीं है क्या, तो उस समय अनुपमा भी क्यों नहीं सोचा कि हम किसी और को डॉक्टर को भी दिखाते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते जाए ना। अनुपमा अपने आगे बढ़े, हम सब चाहते हैं कि अनुपमा आगे बढ़े। तो अभी अनुज के साथ है, अंकुश है साथ में, और उसके इतना स्टाफ साथ में, तो अनुज हैंडल कर सकता है माया का मैटर कि वो अगर बीमार है, सच में बीमार है या नाटक कर रही है, तो उसका पता लग सकता है उसकी किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा के, जो भी है। तो ये एक सॉल्यूशन था। तब तक अनुपमा 3 साल के लिए जा सकती है अमेरिका। हर बार अनुपमा नज़रों के सामने होना ज़रूरी नहीं है। तो ये निकाल सकता था कि ना कि रास्ते अलग अलग करने का। तो ये मुझे सही में नहीं समझ में आया। अनुपमा अगर ये डिसीज़न ले रही है तो ठीक है, ये उसका राइट है जो अनुज ने किया। तो उसका अपने अकेले का फैसला था, और अनुपमा को आगे बढ़ने का हक है। पर अगर भी एक दूसरे से प्यार है, तो ये भी निकालना चाहिए था, ये इस बारे में भी सोचना था, जो दोनों ने नहीं सोचा। और ये मुझे सही लगता है। और माया नाटक कर रही है, तो वो भी सामने आ जाएगा। और अभी भी सोच सकते हैं कि 2 दिन है अभी इनके पास, तो देखो क्या होता है आगे, कि शायद कोई ऐसी हरकतें हो तो अनुपमा सोचे। पर अनुपमा नहीं सोचेगी, अनुपमा बस मान के बैठ गई है। इतने अच्छे यार ये दोनों लोग के, किसी के बारे में नहीं। पर अनुपमा नहीं सोचती है, हमेशा अच्छा सोचती है। पर अनुज का दिमाग को क्या हो गया, अब तो अनुपमा को बता दिया, सब बता दिया, तो अब अनुज क्यों नहीं सोच सकता। अब अनुज ने सोचना चाहिए अपने तरीके से कि माया ये नाटक भी कर सकती है, जो भी है। उसने देखा उसकी हालत जो भी है, तो वो यार वो एक और ऐसी औरत है कि हद पार है। और कहाँ का लॉजिक है ये कि एक
ये जो दिखाया मेकर ने ही गलत दिखाया है, सब गलत दिखाया है। ये अडॉप्ट चाइल्ड का जो ट्रैक लाया था, ठीक है लाया, फिर अब बायोलॉजिकल मदर लाई, तो उसके लिए अनुज को इतना पागल नहीं दिखाना चाहिए था, इतना पागलपन दिखा दिया अनुज का। और ये जो कि कहानी को पूरा ख़राब कर दिया। कोई भी नहीं पसंद कर रहा कि एक बच्ची के लिए, अडॉप्ट चाइल्ड के लिए आप अपनी पत्नी को छोड़ दो। और ये सारे दुनिया भर के मर्द ऐसे क्यों होते हैं कि किस अपनी और अपनी वाइफ का तकलीफ नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा, पर किसी और के वाइफ या ऐसी बाजारू औरत के लिए उसको तकलीफ हो रही है, उसके लिए सोच रहा है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये दिखाना ही गलत है, भले मजबूरी में हो या जो भी हो, पर कोई इतना बड़ा ऐसा नहीं करता। ये बहुत गलत है कि अपनी वाइफ को इतनी बड़ी बात छुपा के और ऐसा डिसीजन नहीं लेता। जिससे प्यार करता वो तो, अरे जहाँ प्यार नहीं होता, अरेंज मैरिज होती, फिर भी उसको अपना परिवार, अपना ये ध्यान, अपनी बीवी ध्यान आती है कि उसने 1 महीना कैसे निकाला। और ये बात अभी उसने वो क्लियर की कि मैं नहीं बता पाया और मैं गिल्ट में था, ये जो भी है, तो एक लॉजिक है ये सब। और ये सब मेकर का गेम प्लान है, तो मेकर ही ऐसा कुछ डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता जनरली। और अभी भी जो दिखा रहे रिकैप में, तो शायद हो सके कि जब सब यहाँ आते हैं तो वहाँ पे सब लोग दिखा रहे हैं, तो शायद अभी इन दोनों ऐसी कुछ हरकतें करे कि अपने एक दूसरे का भांडा फोड़ दे। और आज भी अगर वो सच में छोटी छोटी बात को लेके अपना ये खो रही है, जैसे 2 दिन से नाटक कर रही है कि अनईजी लग रहा है और कैसा हाइपर हो रही है, उसको जो भी तकलीफ हो रही है, तो अभी क्यों नहीं हो रहा है उसको, तो ये सबने सोचना चाहिए, ये दिमाग में आना ही चाहिए। तो ये अभी ऐसा दिखा है, प्लीज़ अभी ऐसा इतना सच में बहुत बकवास कर दिखा दिया, बहुत बकवास कर दिया। ये कल किसी ने कहा था कि अनुपमा को महान बनाने के लिए अनुज का कैरेक्टर गिरा रहे हैं क्या, अनुपमा को ऊंचाई पे ले के गाथा लिखने वाले डांस का, तो ठीक है अनुपमा को आगे बढ़ाइए। देखिए हर औरत आज जो भी ये सीरियल देखती है, तो हर औरत ये चाहती है कि अनुपमा आगे बढ़े, अनुपमा अपना सपना पूरा करे, एक भी औरत नहीं, पर ये औरत ही जानती है कि वो हमेशा कितना भी सक्सेस हो, तो एक पीस तो उसके मन में हमेशा रहेगी कि उसका अनुज उसके साथ नहीं है, मजबूरी में सही जो भी है। तो आज ये गलत है, आज अनुपमा का अपमान है एक बाजारू औरत के सामने, एक सच्चाई का अपमान है, क्योंकि किसी ऐसी बाजारू औरत के लिए, किसी एक अच्छी साफ दिल नीक इंसान को इतनी तकलीफ देना, इतना रुलाना, और ज़िंदगी भर ये टीस रहेगी उसके मन में कि उसका अनुज इसके साथ नहीं है, तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसको मैं सक्सेस नहीं बोलती है। अगर औरत है, शादी की है, और तो उसके अगर औरत तभी पूरे है जब उसका परिवार उसके साथ है, उसका पति उसके साथ है, ना कि किसी और के साथ, तो वो अधूरी ही रहेगी। मैं मानती नहीं इस बात को, अगर प्यार है तो औरत अधूरी नहीं रहती है, अकेली भी जी सकती है, पर आज जब शादी के प्यार किया तो वो अधूरा ही है। इसलिए मैं ये अधूरा जो बोल रहे हैं शब्द हो रहे, इसके लिए बोल रहे। तो ये बहुत गलत दिखा रहा है मेकर, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। सच में अनुज अनुपमा को 3 साल बाद क्यों ना ही, पर एक दिखाना चाहिए। और अभी भी जाने के पहले अनुपमा इस होप से ही जाए कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी, और अनुज भी इंतज़ार करे, जो भी हो, माया का जो भी ट्रैक दिखाना है उसको सजा देना है, जो भी करना है, छोटी को रखना नहीं रखना, वो सब आप देखो। मेकर हम नहीं जानते, पर अभी अनुज को का सब सही कर दो। 26 साल अगर उस इंसान ने इंतज़ार किया, तो ये कहाँ का लॉजिक है कि उसको 6 महीने भी ढंग से अपनी पत्नी के साथ रहने नहीं दिया। ये कैसा प्यार हुआ, कहाँ भगवान ऐसा करते हैं किसी के साथ कि 26 साल अकेला प्यार किया, अकेला रहा, बहुत तकलीफ उसने भी अपनी लाइफ में देखी। अडॉप्ट चाइल्ड है, हाँ आपका मालती देवी का कोई आएगा सीन जो अनुपमा अनुज के लिए, पर फिर भी अभी बात प्यार की हो रही है, तो 26 साल अनुपमा के लिए तरसा ये किया, तो कहाँ का लॉजिक है एक अच्छे इंसान को इतना तकलीफ देना और उसके कैरेक्टर को इतना गिराते हुए जाना। तो नहीं, सब मेकर से नाराज़ है, और सब इस शो को बकवासी बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जहाँ भी देखो वहाँ इस शो को बुरा ही बोल रहे हैं, ये शो गलत जा रहा है, गलत दिखा रहा है। सच में कहानी कुछ और दिखाओ, हाँ अनुज की दिखा दो, उसकी माँ की दिखा दो, जो भी दिखाना है, बढ़ाना है, जो भी बढ़ाना है। अनुज अनुपमा को एक साथ किसी हादसे में मार डालो, और फिर एक नई अनुपमा, छोटी वाली अनुपमा शुरू कर दो यार, कुछ भी दिखाओ, पर प्लीज़ ऐसा मत दिखाओ, बस ये मत दिखाओ कि अनुज अनुपमा अलग हो गया। थैंक यू अंजू जी। Good afternoon, Anju ma'am.
महिमा गोयल, मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने जो कहा था अभी कि मतलब जो आपने उस समय भी कहा था कि अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह कर दिए अनुज, बात तो सही है। औरत औरत किसी की जागीर नहीं होती अ, कि कब यूज़ करो एंड थ्रो कर दो। हाँ, प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, तब भी जब जब भी बात आ रहा है तब भी माया छोटी, माया छोटी, माया छोटी कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास नहीं है कि अनुपमा कहाँ गई? जो औरत आपके कोमा में साथ खड़ी रही, आपकी एक एक्सीडेंट में खड़ी हुई, उसके बाद जब आप अकेले हुए थे तब भी अनुपमा आपके साथ खड़ी हुई। आप उसको इतना करते-करते भी आपको उसकी गिल्ट दिखाई दे रही है जो कोठे वाली है। आप उसे ले आते अहमदाबाद कि यार चोट लगा है ना, एक बार अहमदाबाद लेके जाता हूँ, उसी हॉस्पिटल में रहेगी, अपना रहेगी, मैं उसको बार-बार देख नहीं सकता, मेरी अनुपमा के पास भी मुझे जाना ज़रूरी है। उस समय समझ नहीं आया। 1 महीना तक उसका सेवा करते रहे। अनुपमा का क्या? अगर बाय द वे उसकी माँ और भाई नहीं होते तो उनका एक्सीडेंट हो जाता, अगर वो सुसाइड कर लेती तो क्या होता? तब अनुज कपाड़िया को शर्म नहीं आता कि मेरी वाइफ जो मुझसे इतना प्यार करने वाली इंसान, आज उसे कुछ हो गया। औरत क्या जागीर होती है? मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि वो जब से गिल्ट अपना दिखा रहे हैं, माया अनु, छोटी अनु, माया छोटी अनु, उन्हें अनुपमा का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। वो बार-बार महसूस कर रही है, यार देखो जब से वो छोटी अनु, माया कर रहे हैं, एक बार भी उसके मन में ये नहीं आया कि अनुपमा कहाँ है? ठीक डिसीज़न लिए है। एक बार मेरे को पिंच लगा था, गुस्सा आया था कि अनुपमा को ही देखा जा रहा है, लेकिन सही डायरेक्शन है। अनुपमा एकदम सही कर रही है, एकदम अब वो अकेले ही स्टैंड होकर काम करे, अपना आत्मसम्मान पहले है। अगर खुद का आत्मसम्मान पहले ना करो ना तो आदमी ठोकर ही खाता है। अब अनुज कपाड़िया को समझ में आएगा, वो फ्लैशबैक देख रहा है कि मैंने जब उसके पल्लू में उसका धागा अटका था तो उसने छुड़ा कर भागे थे। आज उसे फिर समझ में आया कि अनुपमा का घड़ी में पल्लू अटका है तो वो निकल के जा रही है। तो अब समझ में आएगा ना कि कैसा फ़ील लगा था अनुपमा को जब मैंने ये करतूत किया था। एक-एक पल याद आएगा जैसे-जैसे उन्होंने तकलीफ़ दी थी अनुपमा को, अब वही तकलीफ़ अनुज कपाड़िया झेलेंगे। भगवान करे मिल जाए, कभी मैं नहीं चाहूँगी कि किसी जोड़ी को तोड़ना, लेकिन सबक मिलनी चाहिए। अनुज कपाड़िया को भी सबक मिलनी चाहिए, जैसे अनुपमा को सबक मिला, अनुपमा ने तकलीफ़ झेली, तो अब अनुज कपाड़िया को भी तकलीफ़ झेलना चाहिए। देखते हैं कि माया छोटी अनु उनकी क्या आगे निकलेंगी और कितना सेवा करेंगी, कितना अच्छा करेंगी। जब जब अनुज कपाड़िया इतना बड़ा बिज़नेसमैन है, सब कुछ है, लेकिन जब तक अनुपमा साथ में नहीं रहेगी ना, उसका बिज़नेस भी डूबते हुए रहेगा। बरखा बर्बाद करती रही चली जाएगी, अभी कितना भी पावर सँभाल ले, बाद में ठप तो हो गई। तब देखते हैं कि कोठे वाली क्या काम आती है और अनुपमा क्या काम आती है। हीरे को तो आपने छोड़ दिया, पत्थर को आपने उठा लिया। शर्म करिए अनुज कपाड़िया। मैं नहीं कहना चाहती कि अनुज कपाड़िया का जो स्टेटस है क्या उसको डाउन करने के लिए अनुपमा को आगे किया जा रहा है। मेकर्स को जो मन में आता है वो छाप देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मेकर्स को अक्ल आएगा कि नहीं आएगा। आई एम वेरी सॉरी अंजू दीदी, आज आपको लगा कि इतने गुस्सा कर रहे हैं, सच में ये गुस्सा वाली बात है। मेरे फैमिलीज़ में एक-एक जन का एक ही डिसीज़न है कि अनुपमा एकदम सही कर रही है, गलत नहीं कर रही है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। थैंक यू अंजू दीदी। आपकी तबीयत कैसी है? आपके हस्बैंड कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अब मैं टाटा आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ननद की बेटी की शादी है, तो मुझे आना ही है। इसी वजह से वहाँ से डॉक्टर्स लोग का टीम्स भी रहेगा मेरे साथ और मेरा केयर भी होगा और यहाँ ज़िम्मेदारी भी बहुत है, भात की तैयारी करनी है। भात की तैयारी के लिए आपको पता ही है कि माँ मसरा लोग का क्या मारवाड़ी में इतना बड़ा-बड़ा काम होता है, वो सँभालना मुझे है। छोटी बहू हूँ लेकिन हमेशा इस चीज़ में हमेशा मैं ही आगे रहती हूँ, इसीलिए आ रही हूँ ज़िम्मेदारी को अपने ऊपर लेने। थैंक यू अंजू दीदी। मेरी ननद की बेटी की शादी पक्की हो गई है। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, अब जाके पार्टनर मिल गया। थैंक यू। हेलो अंजू मैम, हाउ आर यू? हैप्पी संडे मैम। आज का एपिसोड मैंने देखा है और
अनुज का जो एक्सप्लेनेशन है, अनुज जो अनुपमा को मंदिर में लेके जाके बताना, वो सब कुछ बकवास दिखा मुझे। कल भी आपको मेरा वॉइस मैसेज भिजाई थी। आप प्लीज़ मेरे वॉइस मैसेजेस सुनिए और प्लीज़ आप उस पे आपका राय दीजिए, क्योंकि आप जब समझाती हो, जब आप राय देती हो, वो सच में बहुत अच्छा दिखता है। और आज के एपिसोड में जो अनुपमा का जो बिहेवियर था और जिस तरीके से अनुज को इग्नोर करना था, मुझे बहुत अच्छा दिखा। अब धीरे धीरे अनुपमा सेटल हो रही है, धीरे धीरे अनुपमा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही है। सब मतलब सारे औरतों को अनुपमा स्ट्रॉन्ग बनना ही चाहिए। और बार बार मैं अनुज और माया के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो लोगों को जितना इग्नोर करेंगे, अनुपमा उतनी अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना सकेगी। और अनुपमा ऐसी औरत नहीं है कि अपने आप को ऐसे आदमी के लिए डिस्ट्रॉय कर ले। अनुज को माया का दर्द इतना अच्छा दिख रहा है, माया का हेल्थ कंडीशन इतना अच्छा दिख रहा है कि माया का जो देखभाल करने का जिम्मेदारी अनुज ले लिया। जिस दिन अनुपमा को अनुज छोड़ के जा रहा था, उस दिन अनुपमा का कंडीशन कैसा था, वो उसका मेंटल एबिलिटी कैसा था, जिस तरीके से नंगे पाँव वो चल रही थी रोड पे, जिस तरीके से अनुपमा टूट गई थी, उसके पास कोई नहीं था उसको संभालने के लिए, कोई भी नहीं था उसको संभालने के लिए। आज भी उसको अनुपमा को संभालने के लिए कोई भी नहीं है। अनुपमा आज सब होते हुए भी अकेली है और उसकी ज़िंदगी में हर रिश्ता है मगर ना के बराबर है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अनुपमा खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, एक हिमालय पर्वत की जैसे अनुपमा का स्ट्रॉन्गनेस दिखे। बस एक औरत ना एक मर्द के ठुकराने से अपने आप को कमज़ोर कभी नहीं समझना। अनुपमा एक ट्रेंड सेटर होना चाहिए, अनुपमा एक मिसाल होना चाहिए। अनुपमा को देख के हर औरत अपने आप को अनुपमा की जगह देख के सोच रहा है। आज हर एक औरत आपको वॉइस मैसेज, हम सब लेडीज़ जो भी हैं आपको भिजा रहे हैं, सब अपने आप को अनुपमा की जगह रख के सोच रहे हैं। दिमाग में अनुपमा का हर स्ट्रगल इतना घूम रहा है कि हम लोग अनुज जैसे इंसान को ना मुंह पे थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है। वो सारे लोगों के सामने भी बोल सकता कि मैं उसका मेंटल एबिलिटी सही नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ, उसका देखभाल कर रहा हूँ, मैं उसका फुल टाइम नर्स हो गया, फुल टाइम उसका एक वार्ड बॉय बन गया, मैं बोल सकता है वो। और वो माया की बेटी, छी 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 छी, ऐसी गंदी औलाद किसी को भी ना दे। वो बच्ची के नाम पे धब्बा है, वो इतनी इरिटेटिंग किड है, इतनी इरिटेटिंग चाइल्ड है, मैं नहीं बोल सकती। वैसे बच्चे भगवान को किसी को भी ना दे। बांझ रहना पसंद करूँगी, मगर वैसे बच्चों को तो मैं प्लीज़ कभी अडॉप्ट ना करूँ। अपना गृहस्थी ख़राब करना है तो वैसे बच्चों को लाले के घर में रख लेना। मैं इतना ही कहूँगी मैम। आज का एपिसोड अनुपमा के लिए अच्छा था, अनुपमा को सारा सच मालूम हो गया और मैं आपकी आवाज़ में राय सुनने के लिए मैं वेट करती हूँ, क्योंकि जब भी आप बोलती हैं इतना अच्छा लगता है कि एक स्ट्रॉन्गनेस आता है खुद। मतलब मैं आपकी सजेशन सुनती हूँ, प्लीज़ कुछ अच्छा बोलिए और इतना अच्छा बोलिए कि हम सबको एक स्ट्रेंथ आ जाए। थैंक यू मैम, अपना ख्याल रखिए और सर का ख्याल रखिए। बाय मैम, टेक केयर। मेरी चाहत मेरी हर खुशी बन गया हो, मेरी चाहत
मुझे रात दिन, अब तो जीना नहीं, अब तो जीना नहीं एक पल उसके बिन, हो अब तो जीना नहीं एक पल उसके बिन। आंसुओं की बरसती लड़ी बन गया, हो आंसुओं की बरसती लड़ी बन गया, हो वो लड़का मेरी जिंदगी बन गया, जिंदगी बन गया, ओ जिंदगी बन गया। हाय अंजू मैम, कैसी हैं आप? मैं शबनम बोल रही हूँ और सब ठीक ठाक है। यहाँ पर जितनी बहनें हैं मेरी, छोटी बड़ी, सबको मेरी तरफ से नमस्ते। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। मैम ये मैंने छोटा सा गाना गाया है अनुपमा और अनुज के लिए। वो इसलिए क्योंकि अगर चाहते तो एक भी हो सकते थे और ये लोग चाह नहीं रहे हैं। अनुपमा को ऐसा दिखाया जा रहा है कि बस अनुपमा आगे बढ़े। अरे मैं ये कहती हूँ, जब अनुपमा को आगे ही बढ़ाना था तो फिर, क्योंकि दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि पुरुष के ही साथ औरत आगे बढ़े। ऐसा भी कहीं कहीं होता है कि लड़की क्या ना चाहे क्या नहीं कर सकती है। अगर वो अपने पे आ जाए तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर डालती है। तो फिर इनकी लाइफ में, अनुपमा की लाइफ में तो वनराज और फिर अनुज की को आना ही नहीं चाहिए था। अनुपमा को यूं ही बढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि अनुपमा महान है और अच्छे से सब हैंडल भी कर लेती है। तो अनुपमा को ऐसे ही बढ़ाना चाहिए था। क्यों दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख दिए जा रहे हैं? जैसे एक दुखती नस पे इंसान माँ के हाथ रख देता है ना, तो वही हाल अनुपमा का किया जा रहा है। अनुज ने जो कुछ भी बताया, एक तो अनुज की भी बहुत ज़्यादा गलती है और अनुपमा की भी गलती है। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, ताली तो दोनों ही हाथ से बजती है। मगर अनुज का ऐसा करैक्टर गिरा दिया गया है कि अनुज मिसाल था एक, अब ना मिसाल हो गया है वो, क्योंकि उसका करैक्टर इतना गिरा दिया है कि अनुपमा ही अनुपमा है और इन लोगों का करैक्टर ज़्यादा बढ़ा दिया है। वनराज हो गए, बरखा हो गई, माया हो गई, आदिक हो गए, इन लोगों का करैक्टर कुछ ज़्यादा ही उठा दिया है। तो इसीलिए अनुज का और अनुपमा का करैक्टर नीचे ही झुकाते जा रहे हैं। अरे दो दिलों को मिलाना चाहिए, ये ना कि दूरियां करना चाहिए। अनुज ने तो जो बताया, क्या मालूम डॉक्टर मिला हुआ हो, और मुझे लगता है कि डॉक्टर और माया की ये सब साजिश है, ठीक है। और जब अनुज वहाँ से बम्बई से धक्के मार के माया को जब निकला था, तो वास्तव में उसने घूम करके तो पीछे नहीं देखा था। खुदा जाने कि वो टकराई होगी नहीं टकराई होगी, ये तो हमें नहीं पता है। ये तो जब पूरा भांडा सब सामने आएगा तब मालूम पता चलेगा। मगर मेरे ख़्याल से तो मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, मेरी तो यही सोच है कि हो सकता है अनुज ने जब उसको धक्का मारा तो लगी होगी, पर इतनी गहरी नहीं लगी होगी, हल्की फुल्की लगी होगी। मगर माया को हार पसंद है नहीं, इसी जलबलाहट में उसने अपना दिमाग ज़रूर कहीं ना कहीं टकराया होगा, फोड़ा होगा कि अनुज ने तो ऐसा किया ही है, तो पूरा पूरा इल्ज़ाम उसके ऊपर दे देते हैं। तो अनुज गिल्ट में आ जाएगा, तो अनुपमा को वो छोड़ देगा और मेरे पास आ जाएगा। और ये चीज़ इसीलिए किया क्योंकि छोटी अनु भी घर में थी, इसलिए किया, ताकि मैं ना करूँगी तो कौन करेगा। आप ही सोचिए मैम कि जब माया जब गिर गई, अनुज ने उसको फेंक दिया, तो काफ़ी देर के बाद में अनुज के पास में माया के ही मोबाइल से कॉल आ रहा था। माया के मोबाइल से कॉल आ रहा था, तभी अनुज कॉल काट भी रहा था। उसके बाद में अन्य कॉल से आया था, तो अन्य कॉल कौन हो सकता है? आप ही सोच के बताइए। माया ने करवाया तभी आया, क्योंकि जब अनुज वहाँ पर गया तो उनके घर में कोई नहीं था, केवल माया और छोटी के अलावा कोई भी नहीं था। अगर हाँ हो सकता है अगर कोई और गया होता तो वहाँ पर मौजूद तो होता, पर वो तो ऐसा बंदा कोई भी वहाँ पर दिखा ही नहीं, तो कैसे कर ले? ये बात ना कुछ हजम नहीं हो रही है
क्योंकि ये सब मिली भगत है, ठीक है। ये माया जो है ये चाल चल रही है, सिर्फ अनुज को इतना दिखाया है कि गिल्ट में आ जाए। अनुज ने वही किया जो माया चाहती थी, वही किया अनुज ने। तो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, अनुज को बताना चाहिए था। जैसे आज हिम्मत करके बताई पैरों पे गिर करके, वैसे कल भी बता देना चाहिए था इसको, मैसेज के थ्रू बता देते हैं। नहीं नज़र से नज़र मिला पा रहा था। अब तो नज़रें मिल रही हैं, अब वो भी ऐसी नज़रें मिल रही हैं कि पूजा भी की जा रही है और सारा डांस भी किया जा रहा है, मेहंदी भी लगाई जा रही है। क्यों? तब नज़रें नहीं मिला सकते थे? अब नज़रें मिल रही हैं, आँखों में आँखें डाल करके अपना नाम लिख रहे हो तुम, हाँ, अनुपमा के सामने। ये कहाँ का इंसाफ़ है? और सबसे बड़ी गलती है अनुपमा की कि बर्दाश्त पे बर्दाश्त। इंसान को एक बार जब ठोकर लगती है तो वो रास्ता चेंज कर देता है, ठीक है, कि दोबारा ठोकर ना लगे। जब काव्या के और वनराज के साथ में, जब इन अनुपमा के साथ में जब ऐसा हुआ था, तो अनुपमा छोटी बच्ची नहीं है, समझदार नहीं है। जब अनुज चीख-चीख के बोल रहा है कि मैं तुम्हारा हूँ और आगे अब हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, हम दोनों एक नए शुरू से क्या ज़िंदगी नहीं शुरुआत कर सकते हैं। तो अनुपमा ने तो यही बोल दिया कि जो रास्ता तुम्हारे लिए आया है वो तुम चुनो, जो हमारे लिए आया है हमें आगे बढ़ना ही होगा। मैं स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, तो स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, वो तो फिर जाओ, फिर अनुज की और माया की शादी करवा दो जा कर के। ये कहाँ का इंसाफ़ है? बीवी के होते हुए, या तो बीवी ना होती तो चलो बात अलग थी। बीवी के होते हुए लीगली है और माया लीगली नहीं है। पता नहीं कैसा करैक्टर दिखा रही है। तो हमारे संस्कृत की बेइज्जती हो रही है सरासर, कि जिसकी बीवी है वो हक नहीं जता पा रही है और जो बीवी नहीं है वो हक जता रही है। ये बच्चों पे भी, बड़ों पे भी, बूढ़ों पे भी, जवान पे भी, सब पे असर कर रहा है, सबकी बहन बेटियों पे असर कर रहा है। पहली शादी नहीं सफल हुई, दूसरी भी नहीं सफल हुई, तो क्या इंसान तीसरी शादी करेगा? मुझे तो नहीं ये पसंद आया सीरियल। कहाँ की कड़ी कैसे किस दिशा में जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजीव सर को तो लगता है बुद्धि ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। अरे मैंने इतने सारे सीरियल देखे हैं मगर कपल को कभी ऐसा, कपल होते हैं अलग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मूवी में भी देखा है, सीरियल में भी देखा है, मैंने भी बहुत सारे सीरियल देखे हैं, अलग होते हैं मगर जब सच्चाई सामने आ जाती है तो सामने डट के मुकाबला भी करते हैं। यूँ ना कि छोड़ दो, जाओ ले जाओ, मुफ्त में आया है, अपने बाप की जागीर है, ले जाओ जितना चाहे ले जाओ। तो तुम बढ़ावा दोगी तभी तो आगे बढ़ेगी। तुम्हें तो सबसे पहले माया को रखना ही नहीं चाहिए थी। चलो इंसानियत के नाते, एक माँ के नाते तुमने रख लिया, सब कुछ हो गया, उसकी हरकतों भी तुमने देख ली, फिर अनुज ने भी तुम्हें बता दिया, तो अब तो यार उसको, सबको तुमने माफ़ किया, एक मौका क्या अनुज को नहीं दे सकती हो? दे सकती हो। और दोनों मिल करके साथ में उसका भांडा फोड़ो, ख़त्म करो ये किस्सा, उसके बाद फिर तुम आगे बढ़ो। ऐसा तो नहीं है कि अनुज रोक लेगा। अनुज को अगर रोकना ही होता तो तुम्हें इस जंगल से और इस दलदल से क्यों निकाल करके वो नई दुनिया तुम्हें दिखाता, नई उड़ान दिखाता तुम्हें, क्यों तुम्हारा सपोर्ट करता? अनुज की गलती नहीं है, अनुज ने हर जगह हर मोड़ पर साथ दिया। हाँ, मगर अब थोड़ा-सा गलती कर दी थी कि एक बच्ची ले करके अनुज ने सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। अब वो मुसीबत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि दोनों को ही अलग कर दिया। अरे जब वक़्त आता है तो आजकल के तो अपने खुद के बच्चे नहीं सगे काम आते हैं। तो ये बेटी जो गोद ली हुई है तो क्या ये अनुपमा अनुज के काम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। मैं मानती हूँ कि माया की गलती है, अनुज की गलती है, चलो मान लिया, मगर छोटी को ऐसा क्या हो गया था? छोटी का तो सीन कहीं कुछ भी दिखाया नहीं, ऐसे कैसे अनुपमा से मुड़ गया उसका मुँह? ऐसा क्या ऐसे उसके दिमाग में आ गया? अगर या अनुपमा वहाँ पर होती, अनुपमा के साथ में कुछ हादसा हुआ होता, माया के साथ में, तो छोटी अनु नफ़रत करती तो मान समझ में भी आता है, मगर अनुपमा तो वहाँ थी भी नहीं। अनुज था वहाँ पर, सब कुछ था। और छोटी अनु ने क्या वो नज़ारा देखा नहीं होगा कि माया ने और अनुज के साथ में क्या-क्या किया, क्या नहीं किया? क्या उसके दिमाग में नहीं आया? बातें तो जब वो उसकी सीन जब ऐसी दिखा देते हैं तो बड़ी से भी बड़ी बातें करती है वो। अब जब यहाँ अपने समझने चाहिए, अच्छी शिक्षा दी अनुपमा ने और उसके संगीत में रहेगी, साथ में रहेगी ना, तो अच्छी परवरिश मिलेगी, उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे। और माया के साथ में उसको संस्कार नहीं, उसको धिक्कार मिलेगी सारी ज़िंदगी।
तो क्या अब मैम अंजू मैम आप बताइए, क्या ये दोनों दूरियां हो जाएंगे? मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो माया आई है घर में, उधम मचा रही है, मेरे अनुज पे नज़र है अनुपमा की, मेरे अनुज पे नज़र है अनुपमा की। अरे कमीनी औरत, तुझे ये ज़रा सा भी शर्म लिहाज नहीं है कि जिसकी वाइफ है तो उसकी नज़र क्या, नज़र तो तेरी खराब है। तू ही तो हाथ धो करके पड़ी हुई है, गले लग गई है, चुम्बक की तरह चिपक गई है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। बेहया बेगैरत इंसान, तुझे ज़रा सा भी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। अनुपमा को तो ऐसे जवाब देना चाहिए ना कि उसके मुंह से थूक तक ना निकले, आवाज़ निकलना तो बहुत दूर की बात है। मगर जब अनुपमा चाहेगी तो सबको मौका दिया। वनराज भी तो पीछे पड़ा हुआ है। कौन होता है गुरुकुल में फ़ोन करने की ज़रूरत क्या थी? कौन लगता है? सिर्फ एक बाप है तो बाप की हैसियत से रहे। बाप बनने की कोशिश ना करे, ना आदमी बनने की कोशिश करे। ये अनुज का हक है, उसका नहीं है। क्यों दीवार बन करके सबके सब खड़े हो जाते हैं? राजन सर चाहते ही नहीं है कि अनुपमा अनुज जीते। नहीं, कपल को दूर करना है तो करना है, किसी भी हिल्ले से करना है, और बुराइयों को जिताना है तो जिताना है। ये सीन अच्छी नहीं लगी, पता नहीं कहाँ से ये सीन लेकर आते हैं, ढूंढते हैं, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। एक ही सीन को न जाने कितने दिन तक घसीटते हैं। अच्छा नहीं लग रहा, दिल दुख रहा है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और ये मैंने सॉन्ग अनुपमा अनुज के लिए ही गाया है कि सारी ज़िंदगी अब आंसुओं की बारिश ही बन गई है और कुछ नहीं है। याद करते रहो, आंसू बरसाते रहो, बस, और कुछ नहीं। बस जो पल बिताए हैं बस उन्हीं पलों को याद करो और आगे बढ़ो। ये सीन है, बेकार सीन है, मुझे एक पैसे की भी नहीं लगी है, अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, जब हुआ करता था अनुपमा सीरियल तब था सीन, तो पूरे सीरियल में मुझे सीन वो अच्छी लगी थी जब अनुज और अनुपमा की शादी हुई थी। एक छोटी सी फैमिली थी, कितनी खुश थी। जब से बेड़ा गर्क कर दिया इन सीरियल का, क्या करूं मैम, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप ही बताइए कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये दोनों कपल अलग होंगे कि एक होंगे? पर मेरे हिसाब से तो अलग ना दिखाएं, और एक ही दिखाएं तो अच्छा है। सबका भांडा, सबकी सच्चाई सामने आ जाए, फिर अनुपमा जाए। अनुज ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम अनुपमा आगे मत बढ़ो, उसने हमेशा हर कदम पे सपोर्ट किया है। अब वो भी यही चाहेगा कि तुम जाओ, मगर इस दलदल में फंसा हुआ है तो तुम निकाल करके जाओ, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। जैसे हर फ़र्ज़ निभाती हो तो एक फ़र्ज़ ये भी है, इससे मुंह मोड़कर मत जाओ। उसको इस दलदल में सच्चाई जानने के बाद भी घुसेड़ रही हो। थोड़ी बहुत सच्चाई, अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है, उसके तह तक पहुँचो और उसको निकालो धक्के मार के, उसके बाद तुम जाओ, खुशी खुशी जाओ, दिल में दर्द लेकर मत जाओ। सबको खुश करा, एक को निराश कर दिया तो वो खुशी खुशी नहीं होती है। तुम वहाँ जाओगी, दिल तुम्हारा यहाँ लगा रहेगा, अच्छे से कर पाओगी। एक नया दुश्मन तो और बन गया, नकुल। क्योंकि वो गुरु माँ की तो प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, गुरुकुल हड़पना चाहता है, तो सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि गुरु माँ जो है अनुपमा को सौंप दे। अनुपमा इतनी लालची नहीं है, अगर अनुपमा लालची होती तो कबाड़िया हाउस कभी नहीं छोड़ती, ऐशो आराम से रहती। मगर उसने हमेशा प्यार को अपनी प्रॉपर्टी समझी है, छोटे बड़ों की प्यार और इज्जत कैर, इसको प्रॉपर्टी समझी है। असल में मानो तो यही सब कुछ है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं, आज है कल चली जाएगी, मगर क्या करें, इंसान की सोच ही ऐसी है, ऐसे सोचते हैं। अब वो देखना अनुपमा के लिए बहुत दिक्कत करेगी, हद से ज़्यादा, ये समझ लो। 4 तो दुश्मन थे ही थे, 5वां दुश्मन फिर से तैयार हो गया। अब ना जाने कितने दुश्मन आएंगे, सारा सीरियल यही दुश्मनी में ही ख़त्म हो जाएगा, और अनुज अनुपमा एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है। इसीलिए माफ़ी चाहती हूँ मैम, क्या करूँ, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं। अब आप ही बताइए। थैंक यू सो मच मैम। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। कैसी है आप? आज का धारावाहिक देखा, अनुज गिड़गिड़ा रहा है। मैंने ये नहीं कि पर कोई रीज़न नहीं बता सकता था, इतना टाइम मिल रहा था, मैं गिल्ट फील कर रहा था। ये उस समय गिल्ट फील नहीं करा जब माया को पिकनिक ले गया, माया के साथ वहाँ पिकनिक पर रात रहा, जो माया के साथ वहाँ हुआ वो भी अनुपमा से छुपाया। अब मुंबई, जबकि अनुपमा समझा रही थी फिर भी माना नहीं और मुंबई चला गया। बहुत गलत
और एक क्या कहते गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं मेकर। आगे पूछता है अनुज अब आगे क्या, तो आगे क्या, सही बात है उसने जो बोला कि मैं कब तक इंतज़ार करूँगी, 1 साल 2 साल 3 साल, आखिर ज़िंदगी, क्योंकि माया का नाटक तो ख़त्म नहीं होगा। वो सही में बीमार है कि नाटक कर रही है पता नहीं, उसका वो जाने। और ये प्यार करते हैं, तो अगर इन दोनों को अलग ही दिखाना था तो ये सब नाटक करने की ज़रूरत क्या थी। अनुज को लाना ही नहीं था अनुपमा की ज़िंदगी में, और ये करना ही नहीं था। अब अनुपमा अमेरिका जा रही है, रिकैप में देखा कि माया आ गई है। माया की नीचता की हद कब होगी पूरी, कब उसकी नीचतापन ख़त्म करेंगे। इतनी क्या मतलब मेकर ने सोच लिया है कि अनुज से माया की शादी करवा के ही रहेंगे। वो जो नहीं मतलब है ना दुनिया में और सबके सामने एक ऐसा उदाहरण मेकर्स ने रख लिया है कि अनाथ आश्रम से बच्चे लेते समय सोच समझ के लेना, क्योंकि अगर उनकी बायोलॉजिकल मदर कोई आके खड़ी हो गई और वो ऐसी कोठे वाली और हलकट और नीच होगी तो अपने संसार में आग लगा लेंगे। मत दिखाओ, ये सब मत दिखाओ, नहीं देखना। और माया को तो अनुज के साथ बिल्कुल नहीं देखना। और माया जो हद करी कब उसके पाप का घड़ा भरेगा। और वनराज को देखो ना, वो कैसे, उसको गरज नहीं है, मतलब उसको वनराज की गरज है ना, ये पेश करना चाहता है वनराज कि अनुज की गरज नहीं है, वनराज की गरज। वनराज ने कौन सा उनके साथ अच्छा सलूक किया है। मसाले की गंध आ रही है, अनपढ़ है, कम पढ़ी लिखी है, ऐसा कितने ये क्यों रहेगी उसके साथ। वनराज के साथ तो रहना नहीं चाहिए। मालूम नहीं कब इनकी ये आएगी और कब ये, और इतना इरिटेट कर रहे, वही 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 मैं पहले शादी में भी वही हुआ, दूसरी शादी में, पहले शादी में काव्या ने ये किया, दूसरी शादी में कोठे वाली आ गई, क्योंकि इसने बच्चा लिया। शादी हुए 2 महीने नहीं हुए और इसको बच्चा बची ये था, इसने बच्चा गोद लिया और ऐसा बच्चा लिया कि वो कोठे वाली का निकला। क्या पेश करना चाहते हैं और क्या इरिटेट कर दिया है। अब तो है ना कहाँ ले जा रहे धारावाहिक। अब तो है ना अनुपमा की जगह माया पुराण रख देना चाहिए धारावाहिक का नाम। घिन आने लग गई है, अब बंद कर देना चाहिए, बंद। अब तो बिल्कुल ऐसा ही चीड़ आने लग गई है। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। सीरियल की शुरुआत हुई, अनुज अनुपमा को बता रहे हैं सब बातें, कह रहे हैं माया कुछ कर लेती। अरे माया कुछ कर लेती तो क्या मर जाती, और क्या हो जाता है, बस माया की चिंता करता रहता है और उसकी कठपुतली बना रहता है हमेशा। अनुपमा की चिंता नहीं की और ना ही अनुपमा को कुछ भी बताने की ज़रूरत समझी। छोटी ना ही गई, पता नहीं क्या हो गया है, बस छोटी 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 माया माया करता रहता है। तो मरो जाके अब छोटी और माया के साथ। अगर अनुपमा को फ़ोन कर देता तो जैसे छोटी और माया मर जाते। माया के पल्लू में जाकर छुप जाओ माया के। माया की इतनी चिंता थी, पर अनुपमा की चिंता नहीं थी कि उस पर क्या गुजर रही है। माया बरखा परेशान हो रही हैं। अंकुश का बरखा को फ़ोन पर सही जवाब अच्छा लगा सुनकर उसका जवाब। एक बात कहें, अब तो इस सीरियल में कुछ भी बोलने को मन नहीं करता है। कौन सा दर्द सहता रहा अनुज, कोई दर्द नहीं था उसको, खुद का चूज किया हुआ था। ना वो घर छोड़कर जाता और ना ये सब उसके साथ होता। सही हो रहा है जो भी हो रहा है उसके साथ। ऐसा क्या खास हुआ था जो सब कुछ अनुज ने अनुपमा को बता दिया। कान्हा जी का लाख लाख शुक्रिया कर रही है। अपनी अनुपमा पर इतना ही विश्वास है अनुज को कि जब सच बताएगा तब कहीं वो नफरत ना करने लगे। और जब माया के हाथ में अनुज लिख रहा था तब क्या अनुपमा को बुरा नहीं लग रहा था। अनुज कह रहा है अनुपमा से कि कभी मुझसे नफरत करना भी नहीं, फिर चाहे अनुज माया के दबाव में कुछ भी करता रहे। वाह, माया कहे शादी करो तो ये अनुज कपाड़िया शादी भी कर लेगा, तब भी अनुपमा अनुज की आरती उतारती रहेगी और अनुज का जो मन हो वो करता रहे। जब मन हो अनुपमा को छोड़कर भाग जाए, जब मन हो किसी के साथ भी रहने लग जाए। अब आगे क्या अनुपमा से पूछ रहे हो। जब भागे थे घर से तब तो नहीं पूछा था, तब तो कहा था कि मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ रहने से। अनुपमा का जवाब हमको बहुत बहुत अच्छा लगा कि वक्त ने जो मेरे साथ रास्ता खोला है उस पर मुझे चलना ही होगा। एक रास्ता रुककर इंतज़ार करो, वो भी कभी ख़त्म ना होने वाला इंतज़ार।
माया का ध्यान रखने की जिम्मेदारी ली है तो उसका ध्यान रखिए, उसके बारे में सोचिए। मेरे बारे में मैं खुद सोच लूँगी। सही जवाब था अनुपमा का। अब पता चला कपाड़िया जी, कैसा लगा? अनुपमा ने सही कहा, आप आगे बढ़ गए हैं, मुझे भी आगे बढ़ना है। अनुज को इतनी हैरानी क्यों हो रही है अनुपमा की बातें सुनकर? क्या चाह रहा था वो अनुपमा से? अब अनुज मरे जाके छोटी और माया के साथ। सही कहा, अब अकेले चलने से डर नहीं लगता। मैं चली जाऊंगी। अलग अलग राहों पर चलने लगे, साथ कैसे चल सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। अब अनुज कपाड़िया को बर्दाश्त नहीं हुआ अनुपमा का साथ जाना। अपना कुछ भी करे, कहीं भी रहे, किसी के साथ भी रहे। ये भाई मर्द लोग हैं ना, जो चाहें वो करें। प्री कैप में देखा, माया बौखला रही है कि अनुज अनुपमा नहीं, मतलब दोनों एक साथ हैं। कह रही है मेरे अनुज को छीनना चाहती है मुझसे, और वनराज चिल्लाया माया पर। उधर अनुज अनुपमा सड़क पर फिर एक साथ हैं। अब विलन में ही कुछ दरार पड़ती नजर आ रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अनुज के लिए तो सबके अब नेगेटिव कमेंट्स ही हैं, ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जो लॉजिक दिखाया गया है उसके हिसाब से अनुज का करैक्टर और ज़्यादा नीचे गिर गया है। बहुत ही क्लियरली ये दिख रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अनुपमा का बहुत अच्छा स्टेप है, तो मैं भी उसके साथ सहमत हूँ। तो जो नए लोग जुड़े हैं उनका वेलकम करती हूँ। और मैंने एक जिन्होंने कहा है कि मैंने ऑडियो शामिल नहीं किया, तो किसी वजह से ही नहीं किया होगा। आज आपका ऑडियो हमारे इस पब्लिक वॉइस वीडियो में शामिल है, तो अगर पहले बिना किसी वजह के नहीं हुआ तो उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ, अगर मिस हो गया होगा तो बाकी मेरी राय तो हमेशा पहले आ ही जाती है। आज जैसे आ गई है हंग्री स्पिरिट्स चैनल में, तो आपकी राय भी मैंने सुना दी है। देखते हैं इस वीडियो के ऊपर कितने कमेंट्स आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो जाने से पहले नंबर शेयर करती हूँ जिस पे आपको अपने ऑडियो या वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.